क्या हाल है? बढ़िया। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे क्लास 10th का। ठीक है। अच्छा तो पॉलिनोमियल सर पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास 10th की ओर बढ़ जाएंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है सर? सर ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे सर? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। या फिर ऐसे इक्वेशन सर जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे सर? पॉलिनोमियल इक्वेशन। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ है क्या? हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सर? पॉलिनोमियल्स को कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं सर, ए नॉट एक्स के पावर 0 प्लस ए वन एक्स के पावर 1 प्लस ए टू एक्स के पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स के पावर 3 प्लस ये चलता जाएगा ए एन एक्स के पावर एन। ठीक है। इसमें मैं कह सकता हूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी सर? डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। सर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो एन जा रहा है, तो इसकी डिग्री एन होगी। कब होगी सर? जब ए एन 0 ना हो। अगर सर ए एन 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तो एन डिग्री वाला टर्म आएगा ही नहीं। जब एन डिग्री वाला टर्म ही नहीं आएगा तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी एन नहीं होगा, इसलिए ए एन को 0 नहीं होना पड़ेगा। दूसरी चीज सर, जो भी ये पावर्स होते हैं ना, इन पावर्स को होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है सर? 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स, क्या कहते हैं उसको? होल नंबर्स कहते हैं। अच्छा और क्या देख सकते हैं सर इसके बारे में? और ये बता सकते हैं कि जो भी है ना ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये जो भी ए एन तक जा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये सारे के सारे किस में बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। रियल नंबर्स, हमेशा ये एक रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है। अगर ये रियल नंबर्स हैं और अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है और ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन। बात समझ आई क्या? ये तो हो गया सर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे डिग्री पता लगा लेंगे और देख लेंगे कि हमारे ये सब कांस्टेंट जो है वो रियल नंबर्स के हैं कि नहीं है। अच्छा अगर मैं इसी में कह दूं इफ पावर बराबर 1 है, पावर बराबर 1 है और ये सारे क्या है? कांस्टेंट हैं, रियल नंबर ही हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा सर लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर मैं कह दूं पावर 2 हो जाए सर, पावर का मतलब क्या है? डिग्री। ठीक है। मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर की बात। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो उसका क्या नाम हो जाएगा सर? उसका नाम हो जाएगा सर क्वाड्रेटिक। उसका नाम क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। अगर मैं कह रहा हूं हाईएस्ट पावर 3 हो जाए सर, हाईएस्ट पावर कितना हो जाए सर? 3 हो जाए सर, तो उसका क्या नाम हो जाएगा? बिल्कुल उसका नाम हो जाएगा क्यूबिक। सर कुछ एग्जांपल्स दे देंगे क्या? बिल्कुल। लीनियर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कुछ भी ले लो यार, x ले लो, 2x + 5 ले लो, कुछ भी ले लो। क्वाड्रेटिक में सर हाईएस्ट पावर कितना जाना चाहिए? 2 जाना चाहिए, तो x² ले लो या फिर 2x² + 3 ले लो। अच्छा क्यूबिक में सर हाईएस्ट पावर 3 जाना चाहिए, तो x³ ले लो या फिर 3x³ + 5x² ले लो या फिर 3x³ + 3 ले लो, कुछ भी ले लो ऐसा। ये सारे के सारे क्या है? ऊपर वाले लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ये तो हो गया सर हमारे क्या? बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते कैसे हैं, उनका पावर क्या होता है। अगर पावर 1 है तो लीनियर होगा, पावर हाईएस्ट 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, पावर हाईएस्ट 3 है तो उसका नाम क्यूबिक होगा। अच्छा सर हमने क्लास 9 में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी पढ़ रखा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल को दिखाते कैसे हैं? इस पॉलिनोमियल को अगर मेरे को शो करना होगा तो मैं p ऑफ x से शो करूंगा। ठीक है। आप किसी से भी शो कर सकते हो, आपको मने आप a ऑफ x से शो कर दो, आप b ऑफ x से शो कर दो, आपको जिससे मर्जी उससे शो कर दो। अगर यहाँ वेरिएबल x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, अगर यहाँ वेरिएबल y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली a b p ये है क्या सर? ये फंक्शन डिनोट कर रहा है कि ये किसी टाइप का फंक्शन है। सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है कि कुछ भी इनपुट दो, x की कुछ भी इनपुट दोगे तो उसके लिए एक आउटपुट आएगा, कुछ भी इनपुट दोगे तो उसके लिए एक आउटपुट आएगा, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं? एक फंक्शन कह रहा हूं। बात समझ में आ रही? फंक्शन का डेफिनेशन ही होता है कि अगर किसी को कुछ इनपुट दो और वो कुछ आउटपुट दे, यानी कि वो क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है। अच्छा तो अब हमें क्या डिस्कस करना था? अब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था क्लास 10 में। सर ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है सर? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है देख लेते हैं जरा। अगर ये कोई पॉलिनोमियल है सर, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है सर, क्या? p ऑफ x = ax + b, ax + b, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है सर? सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो होते हैं
वो x की वो वैल्यू होते हैं, वो x की वो वैल्यू होते हैं जिसपे p ऑफ x क्या हो, 0 हो। यानी कि सपोज x की वैल्यू k पे, x की वैल्यू k पे pk की वैल्यू 0 आ रही है, x की वो वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो इस k को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। बात समझ आई क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, बात समझ आई क्या, हाँ बिल्कुल सर, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें अगर बात करूं कि इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, तो क्या करना है सर, सर px की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये हो जाएगा ax प्लस b के बराबर। तो सर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी क्या सर, इसको इधर भेजेंगे माइनस b, ये इंटू में था तो डिवाइड में चला जाएगा सर, ये आ जाएगा क्या इसका, इसी का क्या आ जाएगा, ये जीरोस आ जाएगा। बात समझ आई क्या, तो किसी का भी जीरोस निकाल लेंगे, हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे। x का ऐसा वैल्यू या उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बात समझ में आई क्या, ठीक है सर, इतना तो हमने क्लास 9th में पढ़ रखा था। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो देखेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो देखेंगे, बट अब ग्राफिकली देखेंगे। ठीक है, ग्राफिकली देखेंगे, अब एक्सप्रेशन से नहीं देखेंगे, अब ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफ बना के कैसे बता सकते हैं सर कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर भाई ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ बनाते कैसे हैं सर, ग्राफ बनाना भी सीख जाएंगे इसी में। ठीक है, इसी में ग्राफ बनाना भी सीख जाएंगे, जीरोस देखना भी सीख जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, करना है क्या, ये देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सर पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 दिया हुआ है, सर क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दिया हुआ है। बात समझ आ रही, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये जो p ऑफ x है ना, ये जो p ऑफ x है, इसको अपने से क्या ले लो, y ले लो, क्या ले लो, y ले लो, लेट p ऑफ x क्या ले लो, y ले लो। ठीक है, तो हमारा जो अब इक्वेशन बनेगा सर वो ये बनेगा कि y इज इक्वल टू x प्लस 2, यही बनेगा क्या, हाँ सर यही बनेगा। अब इसका ग्राफ बनाना है सर, हाँ तो ग्राफ बनाने सर, ग्राफ बनाने के लिए सर पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा सर, x एक्सिस बनाना पड़ेगा, y एक्सिस बनाना पड़ेगा, तभी ग्राफ बना पाएंगे। बिल्कुल सर, तभी ग्राफ बनाना पाएंगे। ये हमारा हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। अब ग्राफ बनाना देखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है आपको, कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया हो, कोई भी इक्वेशन दिया हो, आपको अपने से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, सपोज मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, हर एक ग्राफ ऐसे ही बनेगा, आपको अपने से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। अब मैं अपने आप से क्या करूंगा यहाँ पे कि पुट क्या रखूंगा, x की वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि 0 रखना सबसे आसान होता है सर, तो 0 ही रख लेते हैं। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 2 आ जाएगी सर। एक तो ये हो गया सर। अच्छा, यानी कि हमारा 0,2 एक कोऑर्डिनेट आ गया सर, मतलब 0,2 से ये ग्राफ जो है वो जाएगा सर। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूं, मैं y की वैल्यू 0, जैसे ही y की वैल्यू 0 रखूंगा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी सर -2 आएगी। 2 पॉइंट आ गए क्या, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए अगर वो लीनियर है, अगर वो लीनियर है, पावर 1 है, तो 2 पॉइंट काफी है, 2 पॉइंट काफी है। फिर भी आप क्या करो, 1 पॉइंट और ले लो, 2 पॉइंट काफी है। अगर लीनियर है, ग्राफ लीनियर है, आपको दिख रहा है पावर 1 है, तो 2 पॉइंट काफी है। लेकिन आपको अगर एक्यूरेट ग्राफ चाहिए तो एक काम करो, 1 पॉइंट और ले लो, 1 पॉइंट और ले लोगे अपने आप से, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दिया तो सर y की वैल्यू जाएगी, वो क्या आएगी, वो सर 3 आएगी, आएगी क्या, हाँ सर। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया सर x, y 0,2, दूसरा आ गया सर x, y -2,0 और तीसरा आ गया सर x, y 1,3, यही आ गया क्या सर। अब बस खाली इसको प्लॉट करना शुरू करो, x पे कहां तक जा रहा है देख लो, ये हो गया सर 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया सर -1, -2, -3, -4, ये हो गया सर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3,
-4। अब पॉइंट देख लो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, x 0 पे y2, x 0 पे y2, सर ये तो ये वाला पॉइंट है 0,2 है क्या? हाँ सर यही पॉइंट है, x को 0 पे 2। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है सर? दूसरा बोल रहा है -2 पे 0, x -2 पे y0, ये तो ये है सर -2 पे 0। तीसरा क्या है सर? तीसरा बोल रहा है x1 पे y3, x1 पे y3, यानी कि यहाँ कहीं सर, यहाँ यही है क्या? अब बस खाली इन तीनों पॉइंट्स को क्या करो, मिला दो, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है? ये हमारा क्या बन गया सर? ये हमारा ग्राफ बन गया। ये पॉइंट क्या था? 1 पे 3, इसका नाम दे दो, ये ए हो गया सर, ये बी हो गया सर, ये सी पॉइंट हो गया सर। तो ए पॉइंट कहाँ है 0,2, ये है सर। बी पॉइंट कहाँ है? ये है सर -2,0। और सी कहाँ है सर? सी यहाँ पे है सर, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो इन तीनों पॉइंट्स को जब भी कनेक्ट कर दोगे, इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे और उसको बढ़ा देना, उसको दोनों साइड से क्या करना है? बढ़ा देना है, लेफ्ट साइड से भी बढ़ा देना, राइट साइड से भी बढ़ा देना। तो ये हमारा जो ग्राफ बन गया, ये किसका बन गया सर? ये जो ग्राफ बना है सर, ये और किसी का नहीं, ये हमारा ग्राफ बना है y = x+2 का। सर ये तो y = x+2 बना, हमें p of x का ग्राफ चाहिए था, पॉलिनोमियल का, तो हमने y को ही तो p of x माना था। तो यानी कि ये ग्राफ किसका बना है सर? ये और किसी का नहीं, इसी पॉलिनोमियल का ही तो ग्राफ बना है, क्योंकि y = क्या है? p of x है। तो क्या ग्राफ बन गया? हाँ सर ग्राफ बन गया। अच्छा अगर मैं कहूं कि इसका जीरोस निकालो, तो हमने जो 9th का मेथड पढ़ रखा है, हम सीधे कहेंगे सर पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, तो 0 = सर x+2 होना चाहिए, देयरफॉर x = -2 होना चाहिए। सर एक जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को, ये ग्राफ x एक्सिस को कहां काट रहा है सर? x एक्सिस को ये -2,0 पे काट रहा है। किस पे काट रहा है? -2,0 को काट रहा है। अच्छा तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है? उसका x कोऑर्डिनेट है सर -2 है। -2 है क्या? हाँ सर -2 ही है। क्यों बार बार पूछ रहे हैं सर? अच्छा यही -2 आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर -2 ही तो आंसर आ रहा है। तो कभी भी ध्यान देना, कभी भी कोई भी ग्राफ अगर बना रहे हो, तो वो ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां काटेगा वहां पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इससे हमें पता लग गया कि कोई भी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा सर, और अगर वो x एक्सिस को काट रहा है, तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर मैं लूंगा, तो वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ही आएगा। आएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब ये बताना मेरे को, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पूछूंगा। इतना समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये था लीनियर का ग्राफ। ये किसका था? लीनियर का ग्राफ। तो लीनियर का ग्राफ कैसा बन रहा है? ये नोट डाउन भी करते रहना, यहाँ पे अपने आप से ये नोट डाउन करते रहना कि अगर मैं लीनियर बनाऊंगा, पावर 1 है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा सर? हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर लेना, लीनियर का हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। आगे बढ़ो। चलो आगे देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक का देखते हैं, क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। आ जाओ। चलो अब p of x ले लो, x² -4, ठीक है? इसका सर ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे कैसे सर? देख लेते हैं सर। y = p of x मान लिया? बिल्कुल मान लिया सर। तो अगर मैं सर x की वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? 2। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा सर, यहाँ पे मेरा आ गया y = x² -4 आ गया क्या? x की वैल्यू जैसे ही 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी सर? 0 आएगी। तो एक पॉइंट आ गया सर क्या? 2,0। अच्छा दूसरे पे अगर x की वैल्यू -2 पुट करूं, तो सर x की वैल्यू -2 भी पुट करोगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 ही आएगा, 4 - 4 0 आएगा, तो फिर भी y क्या आएगा सर? 0 ही आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया सर? -2,0। बात समझ में आई क्या? आगे आ जाओ आगे। चलो अब ये बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं,
अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर 2 पॉइंट से ग्राफ आएगा क्या? 2 पॉइंट से ग्राफ अगर ये कर्व है तो नहीं आएगा, तो आपको 3 या 4 पॉइंट लेना पड़ेगा। इसीलिए उसमें लीनियर में भी बोल दिया कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लो। तो हमेशा 3 या 4 पॉइंट निकाल लेना, 3 या 4 पॉइंट निकालने के बाद ग्राफ प्लॉट कर लोगे, आराम से प्लॉट हो जाएगा। चलो x की वैल्यू मैंने 0 ले ली। सर 0 क्यों लिया, 1 क्यों नहीं लिया? 1 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है तुम वो ले लो, ठीक है। चलो x की वैल्यू जैसे ही 0 लूंगा, y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी सर 0, -4 आएगा सर। अच्छा और कोई पॉइंट, और कोई भी ले लो। सर x की वैल्यू 1 आप बोल रहे थे तो 1 ले लो। जैसे ही 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? y की वैल्यू आएगी सर -3, यही आएगी क्या? हाँ सर यही आएगी। तो c वाला पॉइंट आ गया 0, -4 और d आ गया 1, -3। अब इसको सर प्लॉट करना है, प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करने में कौन सी बड़ी बात है? देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ही कहते हैं ना, हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस ही कहते हैं। ये जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो होता है ये वाई एक्सिस होता है। सर क्या अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक्स वाला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे प्लॉट करना, वाई वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे प्लॉट कर लेना, फिर भी ग्राफ वैसे ही बनेगा। बात समझ में आई क्या? चलो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली ही लेना, वाई एक्सिस को वर्टिकली ही लेना, बाकी भैया तुम्हारी मर्जी। चलो आगे देख लेते हैं, हमें पॉइंट कौन कौन सा प्लॉट करना है। पहले इसको नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलो कौन कौन सा पॉइंट प्लॉट करना है सर? a 2, 0 x2 तो y0 कहाँ है? यही है क्या? हाँ सर यही है। तो ये हो गया सर a 2, 0। b कौन सा है सर? -2, 0। b है सर -2, 0। यही है क्या? हाँ सर b है सर -2, 0। c कौन सा है सर? c 0, -4 0, -4 ये है सर, c है सर ये 0, -4। d क्या है सर? 1, -3 1, -3 ये है सर, ये d है सर 1, -3 1 पे -3, ठीक है। अब सर इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट करना है तो बताओ ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा क्या? ये पहले इधर जाएगा, फिर ये इसको कनेक्ट करेगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही जाएगा क्या? हाँ सर कुछ ऐसे ही जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया? ये हमारा ग्राफ बन गया y = x² - 4 का। सर ये तो y = x² - 4 है, y को ही तो p of x लिए थे भाई मेरे, p of x को ही तो y लिए थे। तो ये ग्राफ बना किसका? सर ये ग्राफ और किसी का नहीं, इसी पॉलिनोमियल का बन गया। पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने आ गया, ग्राफ बनाने तो आ गया सर। अब क्या करें ये बताओ, अब ये करो, ये बताओ मेरे को, इस ग्राफ से बताओ, इस ग्राफ से कह रहा हूं, इस एक्सप्रेशन से बताओ कि दिया हुआ पॉलिनोमियल क्या x² - 4, क्या इसका जीरोस निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, हलवा है हलवा, कुछ नहीं करना। क्या है सर? p of x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसको फैक्टर में ले आएंगे, x की वैल्यूज निकाल देंगे, भाई हमारा जीरोस होगा। अच्छा करके देखना जरा। सर ये 0 = हो जाएगा x² - 4। सर ये x² - a² के टर्म में है तो इसको लिख देंगे x - 2 और x + 2। तो यानी कि या तो ये 0 का या तो ये 0 का, देयरफॉर मैं कह सकता हूं x = 2 और -2, x = 2 और -2, यही होगा क्या? एक बार x - 2 = 0, एक बार x + 2 = 0, तो x = 2 और -2। अच्छा x = 2 और -2 हमारे क्या आ गए? यही हमारे आ गए सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। आगे क्या? हाँ सर हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? हाँ सर ग्राफ एक्स एक्सिस को इन्हीं 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर? इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2 है। इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सर? इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। क्या यही दोनों आ रहा था? हाँ सर यही दोनों तो आ रहा था। तो इससे क्या पता लग गया? इससे यही पता लग गया सर, कोई भी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, ध्यान देना, कोई भी ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा और वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही हमारा क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आई क्या? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सर इससे आप बताना क्या चाहते हैं? भूरा कह रहा है सर बताना क्या चाहते हैं? चलो भाई भूरा तो देख लो बताना क्या चाहते हैं, ये बताओ मेरे को। इससे मैं जीरोस, अब सर जीरोस अगर आ गए तो मैं उससे भी निकाल सकता हूँ, ग्राफ से भी निकाल सकता हूँ। सर तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ ये देख लो। अगर मैं बात कर रहा हूं इस ग्राफ की, वो लीनियर वाला भी छोड़ दो, लीनियर वाला छोड़ दो, खाली इसकी, तो सर कभी हमारा ग्राफ क्या बन सकता है? हमारा ग्राफ जो होता है सर, कभी हमारा ग्राफ सर ऐसे बन सकता है,
बिल्कुल बन सकता है सर। अच्छा कभी सर हमारा ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है। बनना ऐसे कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ कर्व ऐसे होना चाहिए, यू टाइप का होना चाहिए, चाहे ऊपर बन जाए, चाहे नीचे बन जाए, चाहे राइट बन जाए, चाहे लेफ्ट बन जाए। बात समझ आ रहा? क्या ये भी बनेगा? ये भी बनेगा है? क्या ये बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब पढ़ेंगे इसको, जब पैराबोला पढ़ेंगे। इस फिगर का नाम क्या है? पैराबोला। इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है, इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो बेसिकली होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी y जो है वो एक्स स्क्वायर में फंक्शन है। क्या y एक्स स्क्वायर में फंक्शन था? हाँ सर। उसी तरह अगर मैं ये बनाऊंगा ना, ये तो ये जो होता है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। ये क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि x जो होता है वो y स्क्वायर में फंक्शन होता है। तो क्या ऐसा इक्वेशन था? नहीं सर, हमारे इक्वेशन में तो x स्क्वायर आ रहा था, तो हमारा ये वाला बनेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, पैराबोला जब पढ़ेंगे 11th में तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस पर भी ध्यान मत दो। तो हमारा सर फिगर या तो ये ऊपर की ओर टोपी बनेगा या तो ये नीचे की ओर टोपी बनेगा। अच्छा टोपी भी सर कई तरह से बन सकता है। ये जो ऊपर की ओर बन रहा है ये कोई जरूरी थोड़ी है काटते हुए बनेगा। हो सकता है सर ऐसे बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। क्या तो सर ऐसे भी तो बन सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है। एक लड़का है क्लास में, वो कह रहा है सर ऐसे बना दो, ऐसे बना दूं है? अच्छा कह रहा सर ऐसे बनाओ, ऐसे। अच्छा ये भी बना दिए लो, बिल्कुल सर। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं सर, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, इतनी ही पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें बताओ, अगर ये ग्राफ दिया है तो क्या इसके नंबर ऑफ जीरोस बता पाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू अलग होती है, जीरोस की वैल्यू अलग होती है, और नंबर ऑफ जीरोस बोल रहा है, यानी कि बताना है कि कितने जीरोस आएंगे। तो ग्राफ देख के मैं तुरंत बता सकता हूं कितने जीरोस आएंगे, बट पॉलिनोमियल दिया हो तो मैं तुरंत नहीं बता सकता कितने जीरोस आएंगे। बात समझ आ रही है क्या? हाँ देखो अभी मैं वो भी बता दूंगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। चलो ये देखो, यहाँ पे कितने जीरोस हैं सर? 2 जीरोस हैं। यहाँ पे कितने जीरोस हैं सर? 2 जीरोस हैं। यहाँ पे सर 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे सर 0 है, यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं है, यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं है, यहाँ पे 2 जीरोस है, यहाँ पे एक जीरोस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, या फिर टच कर रहा है, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, यहाँ पे सर टच ही नहीं कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है, तो कोई भी जीरोस नहीं होंगे। सर हमने तो यही पढ़ा था बचपन में क्लास 8 में 9th में, हमने तो सर यही पढ़ा था कि अगर पावर 1 है तो 1 0 आएगा, 1 रूट आएगा। अगर पावर 2 है तो 2 0 आएगा, 2 रूट आएगा। अगर पावर 3 है तो 3 0 आएगा, 3 रूट आएगा। पावर n है तो n 0 आएगा, n रूट आएगा। यही तो पढ़े थे बेटा। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, क्या होते हैं? एटमोस्ट रूट्स होते हैं। अगर पावर 1 है तो ज्यादा से ज्यादा 1 रूट आएगा। अगर पावर 2 है तो ज्यादा से ज्यादा 2 रूट आएगा। 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। बात समझ में आया? अगर पावर 3 है तो ज्यादा से ज्यादा 3 रूट आएगा। पावर 4 है तो ज्यादा से ज्यादा 4 रूट आएगा। सर इससे कहना क्या चाहते हैं? इससे ये कहना चाहते हैं, ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो इससे कहना क्या चाहते हैं वो देख लो। इससे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बेसिकली ध्यान देना, हमारे पास सर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है सर, जिसकी डिग्री जो है सर, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री जो है सर वो n है। डिग्री क्या है? n है। तो क्या मैं इसके नंबर ऑफ रूट्स बता पाऊंगा? सर इसके एटमोस्ट रूट तो हमेशा बता लूंगा, एटमोस्ट रूट्स हमेशा बता लूंगा सर। वो हमेशा कितना होगा? n ही होगा, ठीक है? अच्छा बिल्कुल सर n ही होगा। अगर मैं कहूं इफ n इज इक्वल टू इवन, अगर n क्या है? इवन है, यानी कि क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? इवन वाला ही तो है। हाँ इवन है सर। तो इसमें अगर कहूंगा पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, तो क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता सकते हैं सर। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। यही होगा क्या? हाँ सर ये होगा, बिल्कुल यही होगा। अगर मैं कह रहा हूं इफ n इज इक्वल टू ऑड, इफ n इज इक्वल टू ऑड, ये तो हमेशा होगा सर, ऑलवेज, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उससे मतलब ही नहीं है। एटमोस्ट n रूट्स होगा ही होगा, मैक्सिमम n रूट ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता अगर डिग्री n है तो। अगर n ऑड है, ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन बनाया था इसके पहले, बनाया था क्या? स्ट्रेट लाइन कहीं भी बनाओगे, कैसे भी बनाओगे, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर वो बढ़ेगा तो वो काटेगा ही काटेगा। तुम कहते सर मैं तो यहां बनाऊंगा, यहां ऐसे, तो बना लो। ये कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को
काटेगा ही काटेगा, कहीं भी बना लो सर। मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ऐसे ऐसे, वो तो काटेगा ही काटेगा, काटेगा ही काटेगा। सर मैं ना एक बच्चा है हमारे क्लास में, एक बच्चा है, उसके दिमाग में आता रहता है कुछ ना कुछ, वो कह रहा है सर मैं ऐसे बनाऊंगा ऐसे। अब बताओ कहाँ काटेंगे, कहाँ काटेंगे? ये कहीं भी नहीं कटेगा, ये कहीं भी नहीं कटेगा, ध्यान देना, ये कहीं भी नहीं कटेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल है। इसका इक्वेशन मैं बोलूं, इसका इक्वेशन सपोज ये 2 पे काट रहा है, ये यहाँ पे जो है ये कितना है? ये 0,2 है, 0,2 है, 0,2 है। तो इसका क्या हो जाएगा सर? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? y इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन है। तो क्या इसमें x आ रहा है? क्या इसमें x आ रहा है? नहीं सर, इसमें तो x आ ही नहीं रहा है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन थोड़ी है। क्या है ये? एक कांस्टेंट फंक्शन है, लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो x तो आता। सर ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ जीरोस? बात समझ में आई पूरा? चलो अच्छा सोचते अच्छा हो तुम, अच्छी बात है। चलो हाँ, तो ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर n ऑड हो जाए तो क्या करेंगे सर? अगर n ऑड हो जाए तो मैंने कहा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं x एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। तो जब भी ऑड होगा तो कम से कम मिनिमम जो है, मिनिमम एक जीरोस तो होगा ही होगा। इसमें कभी भी नंबर ऑफ जीरोस जीरो नहीं हो सकते। मतलब ऐसा कभी नहीं हो कि ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर बन जाए या ग्राफ सिर्फ नीचे नीचे बन जाए। कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। कब? जब अगर पावर ऑड है तो मिनिमम जीरोस क्या होगा? 1 होगा। मैक्सिमम जीरोस क्या होगा? n होगा। अगर इवन है तो मिनिमम जीरोस क्या होगा? 0 होगा। मैक्सिमम जीरोस क्या है? n होगा। बात समझ में आ गई क्या? इससे यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो ग्राफ देख के आप सीधे बता सकते हो कि कितने रूट्स हैं। ग्राफ देख के आप ये भी बता सकते हो कि मैक्सिमम की जीरोस कितने हैं, मिनिमम जीरोस कितने हैं। वहीं पे अगर आपको पावर में दिया होता, सिर्फ एक्सप्रेशन दिया होता, तो आपको उस टाइम नहीं पता चलता। अब पता लग जाएगा, अब उससे भी पता लग जाएगा, ठीक है? ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। हाँ सर, नंबर ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। क्या जीरोस की वैल्यू निकाल लेंगे? हाँ सर, अगर पॉइंट दिया होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देख लेंगे, वही हमारा जीरोस की वैल्यू हो जाएगा। हो जाएगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े फिर। अच्छा, कुछ ग्राफ के बारे में और डिस्कस कर लिया जाए, मैं सोच रहा हूं। अभी तो ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बनाना सीख गया सर। अब कोई भी ग्राफ आ जाएगा तो ग्राफ बना लेंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वो पावर 1 हो, चाहे पावर 2 हो, पावर 3 हो, ऐसे ही नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते रहने हैं, उसको प्लॉट करने हैं, और प्लॉट करने के बाद बस खाली उसको क्या करना है सर? कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट कर देंगे अपना काम हो जाएगा, अपना ग्राफ हमें साफ साफ दिख जाएगा। दिख जाएगा क्या? हाँ सर, दिख जाएगा। तो अब क्या करते हैं, कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ ग्राफ के बारे में अपने से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। चलो, बहुत इजी है ग्राफ वगैरह, बहुत इजी है। अगर आपके दिमाग में ग्राफ बनने लगा तो समझ लो सवाल तो ऐसे ही होने लगेगा। और ग्राफ है क्या? ग्राफ कुछ नहीं है, ग्राफ बहुत हलवा है। ग्राफ बनाने आएगा कैसे? प्रैक्टिस से आएगा सर। पॉइंट्स पुट करते रहेंगे सर, उसको मिलाते रहेंगे सर, ग्राफ आते रहेगा सर, ठीक है? तो ग्राफ बनाना कुछ खास नहीं है। ग्राफ बनाना अभी से ही सीख लो, आगे बहुत काम आएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। क्या? ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है तो दिक्कत की बात है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। ग्राफ बनाना क्या, बेसिकली कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे इजीली हम बता सकते हैं कि कैसा दिखता होगा, कैसा दिखता होगा, ये मैं बता सकता हूं ग्राफ को, ठीक है? चलो देख लेते हैं। y बराबर एक्स क्यूब का एक बार ग्राफ बनाना तो अपने से एक्स वाला तो हम लोगों ने बना लिया, एक्स स्क्वायर वाला बना लिया, एक्स क्यूब चाहिए अब जरा अपने से बनाना। देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? चलो देख लेते हैं। सर जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, y क्या आएगा? y तो सर 0 ही आएगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू सर 1 ही आएगा। x की वैल्यू सर -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -1 ही आएगा। और कुछ रखने की जरूरत है? छोड़ो सर, इतना पॉइंट रख दीजिए, ज्यादा तो है, अब क्या और क्या रखना, छोड़ दो, इतने पे 3 पॉइंट रख लिया, बहुत है। चलो आगे देखते हैं। 3 पॉइंट से जो भी ग्राफ बनेगा, अब ये बात सुनना, जितने पावर बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा हमें पॉइंट्स लेना पड़ेगा एक्यूरेट ग्राफ के लिए। अप्रोक्सीमेट तो 3 पॉइंट से भी बता देंगे। चलो x इज इक्वल टू 0,0, वो तो सर यहाँ कहीं होगा सर 0,0। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे सर y इज इक्वल टू 1 कहीं यहाँ पे सर, ठीक है? ये क्या है? 1,1, ये -1,
और ये -1, ठीक है। -1 पे ये यहाँ पे सर, -1 पे -1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को बस खाली मिला दो, इस ग्राफ को मिला दो, कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान दो, ये तो सर ग्राफ ना बड़ा अजीबोगरीब बन रहा है। हाँ, बड़ा अजीबोगरीब बन रहा है, इसको देख के बता सकते थे कि बनेगा कैसे। y = x, y = x, सर कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा या फिर कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे ही तो बनता है। बिल्कुल सर, ये y = x ग्राफ है। अच्छा, y = x², y = क्या, x², सर y = x² कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा या फिर कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, बनेगा क्या? हाँ सर। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा? कुछ नहीं करना है यार, इस लाइन को या तो ऐसे मुक्का मार दो, ऐसे मुक्का मार दो, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा क्या? वही तो फिगर है। या तो नीचे से मुक्का मार दो, ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर, बन गया। y = x3, y = x3। अब क्या करना है, y = x3, इसी ग्राफ को फिर से मुक्का मार दो, इसी ग्राफ को फिर से मुक्का मार दो। जैसे ही फिर से मुक्का मारोगे तो सर ये ऐसे तो आएगा और फिर ये ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसे ही मैंने मुक्का मारा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये तो नीचे ही रह जाएगा। ये अंदर की ओर फंस गया तो ये ऊपर आ जाएगा। सर ऐसे ही तो ग्राफ बन रहा है, ऐसे ही तो ग्राफ बन रहा है। क्या है, तो जितने बार पावर बढ़ते जाए उतने बार ग्राफ को मुक्का मारते जाना है बस खाली, ठीक है। या तो ऊपर मार दो या तो नीचे मार दो, तो हमारा ग्राफ अपने आप से चमक जाएगा कि ग्राफ बनेगा कैसा। बना लेंगे, बना लेंगे। चलो ग्राफ वगैरह तो अब बन जाएगा सर। अब क्या देख लें, स्क्रीनशॉट ले लो इसे जल्दी से। ग्राफ वगैरह सर बना लेंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमें देखने आ ही गया। ये सब तो हो गया सर, ये सब तो बड़ा आसान था, है? लग रहा था कितना टफ है। अच्छा, टफ लग रहा था? आसान था, आसान था। आगे और भी आसान है, वो भी देख लेते हैं जरा। अब हम जीरोस में रिलेशन देख लेते हैं कि जो जीरोस आते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, उनके बीच का बेसिकली रिलेशन क्या होता है, देख लेते हैं। आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। अगर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है सर, तो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होता है सर, ax² + bx + c, कुछ ऐसा होता है। हाँ सर, ऐसा ही होता है। हम मान लेते हैं कि इसके 2 जीरोस हैं। क्यों? क्योंकि एटमोस्ट 2 जीरो तो सर होंगे ही होंगे, तो मैं मान लेता हूं इसके 2 जीरोस हैं, ठीक है। वो 2 जीरोस कौन कौन से हैं? लेट रिलेशन मैं निकाल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन क्या? जीरोस के बीच में रिलेशन कैसे निकाले? बहुत आसान है, बहुत। हम अपने से मान लिए कि लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। 2 जीरो होंगे सर, एक अल्फा मान लेता हूं, एक बीटा मान लेता हूं सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर अल्फा बीटा इसको जीरोस हैं, तो हमें ये पता है कि सर कि x - अल्फा और x - बीटा ये इसके सर फैक्टर होंगे क्या? हाँ सर, अगर ये फैक्टर हुए होंगे तभी तो इसको 0 पुट किया होगा, तभी तो x = अल्फा 0 आया होगा। इसको 0 पुट किया होगा तभी तो x = बीटा 0 आया होगा। तो मैंने फैक्टर निकाल के रख लिया। जैसे ही मैं फैक्टर निकाल के रख लिया, तो मैं कह सकता हूं कि ax² + bx + c = x - अल्फा, x - बीटा और एक कांस्टेंट k। सर ये कांस्टेंट क्यों लगाया यार? कांस्टेंट के कुछ भी आ सकता है। मान लो कि इस फैक्टर के साथ 2 आया होगा, तो क्या 2 को 0 पुट कियोगे? नहीं पुट कियोगे सर, 2 को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस खाली फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर को 0 पुट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं अपने से क्या मान लिया? कांस्टेंट k मान लिया, अपने से मान लो कांस्टेंट k, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब क्या करना है? बस खाली इसको खोल देना है। जैसे ही इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? x × x, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा सर -βx, ये हो जाएगा सर -अल्फा x, और ये हो जाएगा सर +अल्फा बीटा। हो जाएगा क्या? हाँ सर। अच्छा, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये हो जाएगा सर x² माइनस, इसमें कॉमन आ जाएगा सर क्या? x कॉमन आ जाएगा, तो ये अल्फा + बीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हाँ सर, अल्फा + बीटा x हो जाएगा, और यहाँ पे सर हो जाएगा +अल्फा बीटा। अच्छा, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया kx² माइनस k अल्फा + बीटा x प्लस k अल्फा बीटा। ये किसके बराबर है सर? ये आया सर ax² + bx + c। bx है, ठीक है। ax² + bx + c के बराबर आ गया। कुछ नहीं करना है, बस खाली कंपेयर कर दो। x² के कोएफिशिएंट को x² के कोएफिशिएंट से कंपेयर करो, x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कर दो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मैं कह सकता हूं सर कि x² यहां से आ जाएगा कि a जो है सर वो क्या है? k है सर।
ए की वैल्यू क्या आ गई सर, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू जो आएगी सर वो माइनस के और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आएगा सर, आ जाएगा क्या, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी सर के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। अच्छा सर यही तो आएगा। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू ए है सर, तो यहां पे पुट कर दो, तो जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। यानी सम ऑफ जीरोज जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा। यानी कि क्या आएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रहा है क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो था, हाँ बाई कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे को डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस कोई पूछेगा तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दूंगा, मैं जीरोस नहीं निकालूंगा। ठीक है, कोई बोल रहा है सम ऑफ जीरोस, तो ऐसा नहीं कि जीरोस निकाल के सम करना, नहीं भाई वो फॉर्मूला आ गया उसी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये तो आ गया सर, सम ऑफ जीरोस आ गया। अच्छा यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से मैं कह सकता हूं कि सर सी जो होगा, सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा की वैल्यू जो होगी वो सर क्या होगी, सी बाई ए होगी क्या, हाँ सर बिल्कुल होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा सर, वो क्या आएगा, सी बाई ए आएगा, सी क्या है सर, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाई क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया सर हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ये हमारा आ गया सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कोई कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका दोनों जीरोस दिया हुआ है, जिसका दोनों जीरोस नहीं दिया हुआ, सॉरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। तो कोई जरूरी नहीं है कि जीरोस निकाल कर उसके बाद प्रोडक्ट करना है, करना क्या था, बस खाली सी बाई ए कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ जाएगा। तो रिलेशन आ गया क्या, हाँ सर रिलेशन बिटवीन जीरोस आ गया। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो सी बाई ए होता है। सर ये तो आ गया सर इसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए। सर लीनियर के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक के लिए क्या करेंगे, लीनियर के लिए मेरे भाई ये बताओ कि कितने जीरो आएंगे। सर लीनियर के लिए तो एटमोस्ट एक ही जीरो आएंगे। अब जब एक ही जीरो आएंगे तो उसमें क्या सम निकालना, क्या प्रोडक्ट निकालना। सर ये बात तो सही है, क्यूबिक का बताओ, क्यूबिक का तो सर मैक्सिमम एटमोस्ट 3 जीरो आ सकते हैं और मिनिमम एक जीरो, मैक्सिमम 3 जीरो। सर मिनिमम एक क्यों, जीरो क्यों नहीं, क्योंकि ऑड पावर है भाई। अभी पढ़े थे कि अगर पावर ऑड है तो मिनिमम एक जीरो होगा ही होगा। उसकी वैल्यू क्या है वो मेरे को नहीं पता। अच्छा ये भी याद रखना कि जीरोस की वैल्यू जीरो हो सकती है। मतलब कोई कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस निकालो, तो हो सकता है कि जीरो एक वैल्यू हो जिसके लिए वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो जीरो इज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल इन दैट केस। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वाड्रेटिक के लिए अपना सर रिलेशन तो आ गया। अच्छा सर अगर मेरे को ध्यान देना, अगर मेरे को सर ये दिया हो, दो रूट्स दिए हो, ध्यान देना, अगर मेरे को सर दो जीरोस दिए हो पॉलिनोमियल के, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपके पास दिए हुए हैं, तो बताइए कि वो पॉलिनोमियल कैसा दिखता होगा, बता सकते हैं क्या। मतलब उस पॉलिनोमियल का कह रहा है कि एक्सप्रेशन बना के दिखाइए। फिगर तो बता देंगे सर, अगर दो जीरोस हैं और कह रहा है कि वही मैक्सिमम जीरोस हैं, तो सर फिगर जो होगा वो पैराबोला टाइप होगा। अभी हमने देख लिया था, यू शेप में बन जाएगा। लेकिन अगर कह रहा है कि दो जीरोस आपके पास दिए हुए हैं, उन दोनों जीरोस की मदद से आपको उस पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप लिख लेंगे क्या। सर बिल्कुल लिख लेंगे, बिना कहे लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे, अच्छा ये देखो, ये क्या आ रहा था सर, ये आ रहा था क्या, ये तो कांस्टेंट था सर। कांस्टेंट होता क्या है सर, कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -5 -7 कुछ भी हो सकता है। तो सर कांस्टेंट हमें नहीं पता कि वो कैसा लगेगा, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूं कि वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा। तो सर कोई भी अगर जीरोस मेरे को दिया हो तो मैं सीधे लिखूंगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सर इसी फॉर्म में वो पॉलिनोमियल रहा होगा।
ठीक है, अगर कहीं भी अल्फा बीटा दो जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा बीटा जो कि मैंने दो जीरोस लिए थे, तो उसका इक्वेशन क्या आ रहा था, वो सर आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही जीरो आ रहा होगा, तभी तो एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा आ रही होगी। हाँ सर, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर दो जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा, तो उनका सम निकाल लेना है, उनका प्रोडक्ट निकाल लेना है और इसकी जगह बस खाली पुट कर देना है, हमारा पॉलिनोमियल कैसा दिखता है वो आ जाएगा। हो सकता है कि पॉलिनोमियल ये ना हो के वो के टाइम्स हो, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये भी हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। वो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सर, मैंने यहाँ पे वन मान लिया, जनरलाइज कर दिया, वन मान लिया, ठीक है, आप के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं अगर जीरोस दिया हुआ है तो, ठीक है। कैसे? बस सम ऑफ जीरोस निकालना है सर, यहाँ पे पुट कर देना है, रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, यहाँ पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, यही हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा अगर जीरोस दिए हुए हैं तो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक है मेरे ख्याल से, और कुछ है भी नहीं अब इसमें, देख लेते हैं एक बार। चलो इसी तरह एक काम करो, क्यूबिक का जरा निकालना, क्यूबिक का जीरोस के बीच में रिलेशन निकालो। अब ऐसे मैं क्वाड्रेटिक का निकाल सकता हूं, क्यूबिक का निकाल सकता हूं, बाई क्वाड्रेटिक यानी कि क्वार्टिक का निकाल सकता हूं, पेंटिक का निकाल सकता हूं, जो भी पावर दिया हो उसके मैं जीरोस में रिलेशन निकाल सकता हूं। ऐसे ही निकलेगा और किसी तरीके से नहीं निकलेगा। चलो जरा बताना, जीरोस में रिलेशन बताना, निकालो अपने से जरा क्यूबिक का निकालो, कोई भी ले लो, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उस फॉर्म में ले लो, उसके बाद फिर जीरोस निकालो। चलो देख लेते हैं, देखो कह रहा सर क्यूबिक दिया हुआ है, इस बार क्यूबिक, इसमें जीरोस का रिलेशन बताना है। जीरोस में रिलेशन बताना है सर। क्यूबिक इक्वेशन कैसा दिखेगा सर? कुछ ऐसा दिखेगा सर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कोई बात नहीं है, अपने से मैं इसमें जीरोस ले लेता हूं, मैक्सिमम 3 जीरोस आएंगे। हाँ सर, तो तीनों जीरोस मैं मान लेता हूं, लेट जीरोस बी अल्फा बीटा गामा। देयरफॉर इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? इसके जो फैक्टर्स होंगे सर, वो एक तो के होगा सर, जो कि कांस्टेंट है, हमें नहीं पता। फिर क्या होगा सर? एक्स माइनस अल्फा होगा सर, एक्स माइनस बीटा होगा सर, और एक्स माइनस गामा होगा सर। तो क्या मैं इसी को ए एक्स क्यूब को प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को क्या मैं लिख सकता हूँ के, और ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस के को बाहर रहने दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये दोनों को खोल दिया, ये अलग है सर, एक्स माइनस गामा। इसको भी खोल दो, अब तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब हो जाएगा सर, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो गया सर। इधर आ जाओ, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हो गया सर, प्लस अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हो गया सर, प्लस गामा बीटा एक्स हो गया, प्लस गामा बीटा एक्स हो गया, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया सर, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया सर, प्लस अल्फा गामा एक्स हो गया सर, प्लस अल्फा गामा एक्स हो गया सर, प्लस अल्फा बीटा एक्स हो गया सर, प्लस अल्फा बीटा एक्स हो गया सर, माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया सर, माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया सर। चलो अब इसको देख लो, इसको बस खाली एक जगह सब लिख दो। एक्स क्यूब का एक ही टर्म है, हाँ सर एक ही टर्म है एक्स क्यूब। अच्छा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब में आ रहा है क्या? हाँ सब में आ रहा है सर। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस तो सब में आ ही रहा है। एक में आ जाएगा क्या? अल्फा, एक में आ जाएगा बीटा, एक में आ जाएगा गामा।
तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया था सब में, इसीलिए सब क्या हो गया, सबके सब प्लस हो गए। इसमें देखो, इसमें क्या अल्फा बीटा तो आ ही रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, एक मिनट, ये आ रहा है अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, गामा अल्फा एक्स। तो यहां से क्या काम करो, एक्स कॉमन ले लो, तो हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा सर। और एक टर्म बचा सर क्या, माइनस अल्फा बीटा गामा। बच गया क्या, हाँ सर बच गया। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। जैसे ही कंपेयर करेंगे, इसको एक स्टेप और खोल लो, ये हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सर के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस था तो हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये हमारा आएगा। ये किसके बराबर आ रहा है सर, ये आ रहा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करना है, बस खाली कंपेयर कर देना है, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब वाले कोएफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एक्स को एक्स के कोएफिशिएंट से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी के, ए की वैल्यू आ जाएगी के, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सी की क्या वैल्यू आ जाएगी सर, सी की वैल्यू आ जाएगी सर के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। डी की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस के अल्फा बीटा गामा। आ जाएगी क्या, हाँ सर आ जाएगी। ए की वैल्यू के है तो यहां से मेरे को दिख गया कि बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर माइनस है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए आएगा सर। यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे, सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे, ये आएगा सर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी क्या है एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आ गया क्या, हाँ सर ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस का। अब उसी तरह देखो, उसी तरह सी की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सी की वैल्यू इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, सी बाई ए। ये क्या आ गया सर, सम ऑफ जीरोस, ये क्या आ गया सर, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही क्या, चलो ये भी आ गया सर। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें देखो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस के की जगह ए रख दिया और ये जगह अल्फा बीटा गामा। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए हो जाएगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा सर, वो माइनस डी बाई ए आ जाएगा, माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या इससे निकाल लेंगे, हाँ सर इससे कोई भी इक्वेशन अगर मेरा दिया हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, पेंटिक हो, कुछ भी हो, मैं उसका क्या करूंगा सर, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 4 एट अ टाइम, या फिर प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस मैं आराम से निकाल सकता हूं क्या, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो ऐसे ही हमारा बड़े आराम से हम किसी भी इक्वेशन का जो भी दिया हो एक्सप्रेशन, चाहे लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हम सबका क्या करेंगे, जीरोस में रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो जाता है तुरंत तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है। लेकिन अगर जीरोस नहीं याद होते हैं तो उतना घबराने की बात नहीं है, ठीक है।